मुंबई की बारिशों में भीगी सड़कों पर जब आरव पहली बार काव्या से मिला, वो पल जैसे ठहर गया था। स्टेशन पर गिरती फुहारों के बीच उसके हाथों से किताबें गिर गई थी और आरव ने झुककर उसे उठाने में मदद की थी। शुक्रिया, उसने मुस्कुराकर कहा था। इतनी बारिश में किताबें लेकर निकलना भी कोई बात है? आरव ने चुटकी ली थी। किताबें तो मेरी सांसों जैसी है, वो बोली। वहीं से कहानी की शुरुआत हुई। कॉफी शॉप की छोटी छोटी मुलाकातें, किताबों पर चर्चाएं और एक दूसरे की आदतों को समझना। आरव को काव्या की बातों में एक गहराई दिखती थी और काव्या को आरव की आंखों में सच्चाई। शाम की एक मुलाकात में जब काव्या ने कहा, तुमसे बात करके लगता है जैसे दिल को सुकून मिलता है, आरव मुस्कुरा दिया और बोला, कभी सोचा है सुकून को जिंदगी भर के लिए बना ले? एक किताब के पन्नों के बीच छुपा हुआ एक छोटा सा नोट था। क्या तुम जिंदगी की अगली किताब मेरे साथ लिखोगी? काव्या की आंखें भर आई। हाँ, उसने कहा। इससे सुंदर प्रस्ताव नहीं हो सकता था। काव्या ने पीले रंग का सिंपल लहंगा चुना, आरव ने नीला कुर्ता। दोनों ने सिंपल शादी की, लेकिन उसमें प्यार की चमक बेशुमार थी। फेरे लेते वक्त आरव ने कान में कहा, तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी जीत है। पहले दिन आरव ने खुद खाना बनाया, हल्का जला हुआ पराठा और तीखी दाल। काव्या ने मुस्कुरा कर कहा, जायका तो प्यार का है, स्वाद अपने आप आ जाएगा। वे हंस पड़े जैसे जिंदगी के पहले अध्याय की शुरुआत हो चुकी हो। आरव रोज सुबह उठकर काव्या के लिए चाय बनाता। काव्या ऑफिस जाते समय आरव की शर्ट पर परफ्यूम स्प्रे करती। क्यों करती हो ये? ताकि जब तुम काम में बिजी रहो तब भी मैं तुम्हारे एक शाम छोटी सी बात पर बहस हो गई। आरव गुस्से में दरवाजा बंद कर सो गया। काव्या ने दरवाजे के बाहर बैठकर कहा, मैं सो नहीं सकती जब तक तुम मुझसे बात ना करो। आरव ने दरवाजा खोला और दोनों ने गले लगकर कहा, हमारा प्यार हमारी लड़ाई से बड़ा है। आरव ने ऑफिस से छुट्टी ली और पूरा घर फूलों से सजाया। काव्या ने आरव के लिए एक हैंडमेड एल्बम तैयार किया। हर पल, हर तस्वीर, हर भावना। तुम्हारे साथ हर दिन खास है, काव्या बोली, पर आज तुम्हें फिर से प्रपोज करना चाहता हूं। आरव ने घुटनों पर बैठकर अंगूठी दी। एक दिन काव्या को तेज बुखार हो गया। आरव ने सारा काम छोड़ा और दिन रात उसकी सेवा की। तुम्हारे बिना कुछ अधूरा है, उसने माथे पर हाथ रखकर कहा। काव्या ने कमजोर सी मुस्कान दी। तुम हो तो सब ठीक हो जाएगा। काव्या ने जब आरव को यह बताया कि वो मां बनने वाली है, आरव की आंखें भर आई। अब हमारी कहानी में एक नया किरदार जुड़ने वाला है, उसने कहा। वे उस रात घंटों तक बातें करते रहे, बच्चे के नाम, उसके भविष्य और उनकी जिम्मेदारियों पर। डिलीवरी के दिन आरव अस्पताल के बाहर घबराया बैठा था। नर्स ने आकर कहा, बधाई हो, बेटी हुई है। आरव दौड़ता हुआ गया और बच्ची को गोद में उठाकर बोला, मेरी दो रानियां अब मेरी दुनिया है। बच्ची के रात भर जगने से दोनों थक जाते, पर एक मुस्कान सब थकान मिटा देती। कभी सोचा था ये सफर ऐसा होगा? काव्या ने पूछा। नहीं, आरव ने कहा, पर मैं हर बार तुम्हें चुनूंगा, चाहे हालात कैसे भी हो। काव्या ने एक दिन अचानक कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। वे लोनावला निकल गए। बारिश में भीगते हुए हाथों में हाथ थामकर चाय पीना, वो पल फिर से कॉलेज वाला प्यार लौटा लाया। कभी कभी तनाव भी होता था, बिल, ऑफिस, घर के काम, पर हर बार रात को आरव काव्या का माथा चूमता और कहता, हम एक टीम है, लड़ सकते हैं पर अलग नहीं हो सकते। काव्या ने आरव के लिए एक कविता लिखी। तू सुबह की मेरी पहली चाय है, दिन भर की मेरी ठंडी छांव है। तू वो किताब है जो रोज पढ़ती हूं और हर बार कुछ नया समझती हूं। आरव की आंखें भर आई। बेटी को गुलाबी फ्रॉक पहनाकर दोनों ने केक काटा। तुम्हारे बिना ये घर सिर्फ दीवारें होता, आरव ने कहा। काव्या ने जवाब दिया, और तुम्हारे बिना ये जिंदगी सिर्फ सांस होती। एक रात बारिश हो रही थी। काव्या बालकनी में बैठी थी। आरव उसके लिए कॉफी लेकर आया और बोला, बारिश आज भी वैसी ही है जैसे हमारी पहली मुलाकात में थी। काव्या ने सिर उसके कंधे पर रख दिया, और प्यार भी। एक दिन दोनों मिलकर पुराने फोन की तस्वीरें देख रहे थे। शादी, हनीमून, अस्पताल, बेटी, ट्रिप्स, छोटी छोटी सेल्फीज। हमने कितनी सारी जिंदगियां एक ही जिंदगी में जी ली, काव्या ने कहा। साल बीतते गए पर प्यार की चमक वैसी ही रही।
अब बच्ची स्कूल जाती है और आरव काव्या चाय के साथ किताबें पढ़ते हैं। शुरुआत एक किताब से हुई थी, आरव बोला, और अब हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। काव्या ने मुस्कुराकर कहा। एक शाम दोनों पहाड़ों की ओर ट्रिप पर निकले। डूबते सूरज को देखते हुए काव्या बोली, अगर अगला जन्म मिला तो भी मैं तुझे ही चाहूंगी। आरव ने उसका हाथ थामा और बोला, मैं हर जन्म में फिर से तुझे ढूंढ लूंगा। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही स्टोरी के लिए थैंक